नंबर 2, तामीर का मरहला। हजारों से लाखों तक कैसे जाएं? आमदनी का अखराजात से ज्यादा होना। तवील मुद्दती हिकमत अमली के साथ टीम, सिस्टम और प्रोसेस बिल्डिंग पर बुनियादी तवज्जो। ये अमल दरामद के तरीक़ेकार का दूसरा मरहला है, जिस पर मदद के मरहले से तरक्की पाकर कोई आगे बढ़ता है। ये मरहला आम तौर पर 3 से 4 साल पर मुहित होता है। इस मरहले पर लोगों की खसूसियात में ये चीज़ें काबिले ज़िक्र हैं। आमदनी अखराजात के बराबर होती है। चूंकि आप पहले से बेहतर कमा रहे हैं, इसलिए आप अपने अखराजात पूरे कर सकते हैं। बाज़ सूरतों में आपकी आमदनी आपके अखराजात से थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। इस मरहले पर लोग अपनी ज़रूरियात बखूबी पूरी कर लेते हैं और अब बेहतर कमाने के लिए कुछ मज़ीद करना चाहते हैं, कुछ महारत का सेट। चूंकि इस मरहले पर लोग आमदनी हासिल कर रहे होते हैं, इसकी वजह नौकरी, कारोबार या किसी किस्म का ऑनलाइन जरिया हो सकता है। इनके पास कुछ महारतें भी होती हैं, कुछ अच्छी आदत। इनकी कुछ अच्छी आदत होती हैं, जैसे वक्त पर बेदार होना, मखसूस औकात में काम करना, तवज्जो मुंतशिर होने से रोकना वगैरह। कुछ तजर्बा, पेशा वराना तौर पर काम करने की वजह से इस मरहले पर लोगों के पास कुछ तजर्बा होता है। जवाबदेह होते हैं। जवाबदेही इनकी जिंदगियों में शामिल होना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो काम करते हैं और अपने अखराजात को पूरा करने के लिए मुस्तकिल तौर पर वर्क फोर्स में शामिल रहते हैं। ताहम एहतसाब की सतह में मजीद बेहतरी की गुंजाइश होती है। मजीद कमाने की आरजू। वो $1000 और $10,000 के दरमियान कमाना चाहते हैं। अगर आप इस मरहले पर हैं तो आप ऊपर बनाए गए किरदार के खाके से मुताबिकत रख सकते हैं। चूंकि आपका मकसद अपनी आमदनी को बढ़ाना है, इसलिए आपको अपनी माली हालत बेहतर करने का एक इजाफी तरीका तलाश करने पर तवज्जो मरकूज करने की ज़रूरत है। इसके अलावा आपके पास एक तरफ इजाफी ज़रिए आमदन के लिए कुछ फारिग वक्त है। इस मरहले पर आपका ड्राइवर रकम है और सवारी फ्रीलांसिंग और ब्लॉगिंग वगैरह हो सकती है। यहाँ ज़्यादातर लोग सोलोपेनोर्स हैं। आपकी तवज्जो बेहतरीन राबते बनाने के लिए आला दर्जे की सॉफ्ट स्किल्स पर होनी चाहिए। हार्ड स्किल से मुतल्लिका काम दूसरे माहिरीन को सौंपने का हुनर भी आपको आना चाहिए। इसके अलावा आपको अपने वक्त का 70 से 80% हिस्सा अपनी बुनियादी और इजाफी आमदनी की मसरूफियात में लगाना चाहिए। अगर आप अपना रोजगार खुद पैदा कर रहे हैं तो आपको काम का 30% हिस्सा आउटसोर्स कर देना चाहिए, यानी दूसरे माहिरीन की खदमात हासिल कर लेनी चाहिए। मिसाल के तौर पर, अगर आप पिछले 2 से 3 सालों से ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हैं और आपने कुछ क्लाइंट बना लिए हैं, तो अब आप जुज़ वक्ती, कुल वक्ती या कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर किसी दूसरे फर्द की खदमात हासिल कर सकते हैं और अपने काम का तकरीबन 30 से 50% उसको सौंप सकते हैं। आपको अपने काम में दूसरों को काम सौंपने की आदत पैदा करने की ज़रूरत है। काम के दौरान बाकायदा राब्ता, अपनी टीम के साथ खतो किताबत और काम की रफ्तार का जायज़ा लेते रहने की ज़रूरत है। इस मरहले पर आपकी टीम आपको जवाबदेह रखती है। मज़ीद तरक्की करने के लिए आपको इस मकाम पर एक मुशीर या कोच की ज़रूरत है। याद रखें, आप तामीर के मरहले पर हैं,
لہذا آپ کو کچھ ایسا بنانے کی ضرورت ہے جو آپ کو آپ کی سرمایہ کاری پر اچھا نفع فراہم کرے اور مستقبل میں آپ کی آمدنی کو کمپاؤنڈ کرنے میں مدد کرے۔ تعمیر کا مرحلہ۔ نمبر 1، ہدف یا منزل، 5 سے 6 اعداد میں آمدنی۔ نمبر 2، سواری، ملازمت یا فری لانسنگ یا کاروبار۔ نمبر 3، ڈرائیور یعنی ضرورت یا چاہت، نفع یعنی چاہت۔ نمبر 4، درکار وقت، 70 سے 80%۔ نمبر 5، وسائل کی زیادتی مہارت سے، ذمہ داری سونپنے کی مہارت۔ نمبر 6، ماحول کی زیادتی عادت سے، باقاعدہ کمیونیکیشن اور نتیجہ خیز بنانا۔ نمبر 7، احتساب، اپنی ٹیم کے سامنے۔ نمبر 8، سرمایہ کاری، 20 سے 30%۔ نمبر 9، قائد، کنسلٹنٹ یعنی کوچ۔ نمبر 10، جدوجہد اور چیلنجز، اصول و ضوابط، نظام، کب، کیسے اور کیا بنائے جائیں۔ نمبر 11، بدترین صورتحال کا تجزیہ، ملازمت دینا اور ذمہ داری سونپنے کی مہارت۔ نمبر 12، زندگی کے سیٹ، مہارت سیٹ۔